दिल्ली मेयर के चुनाव में क्यों हुआ हंगामा? क्यों भिड़े आप और बीजेपी के पार्षद? आम आदमी पार्टी के जीतने के बावजूद बीजेपी ने क्यों कहा कि मेयर हमारा होगा? आखिर कहां फंस रहा है पेच? नमस्कार, स्वागत है आपका दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में जीत हासिल कर ली है और आज मेयर के लिए चुनाव होना था, यानी कि सभी पार्षद, पक्षी और विपक्ष दोनों पार्टियों के पार्षद मौके पर मौजूद थे और अपने मेयर के चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये आप वीडियो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये वीडियो है सभी पार्षदों का जो कि सदन में बुरी तरह जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि दिल्ली की जनता ने जिन पार्षदों को चुना है, ये वो पार्षद हैं जो जनता के विकास की बात करते हैं, दिल्ली के विकास की बात करते हैं। लेकिन सदन में आप इनको देखेंगे तो ये एक गली के गुंडों की तरह लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इन साहब को देखिए, ये तस्वीर में एक साहब हैं, ये कुर्सी उठाकर सामने वाले पार्षद जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अब ये कंफर्म नहीं है कौन सी पार्टी के हैं, लेकिन ये साहब दूसरे पार्षद को कुर्सी लेकर मारने को दौड़ रहे हैं। अब आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ पार्षद हैं जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वो आपस में बुरी तरह से भिड़ रहे हैं। और इन सब लड़ाई की जो वजह है वो क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल लड़ाई का फेर शुरू हुआ तब जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए। ऐसे में कहा गया कि भाई दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल की जीत हुई है तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर होगा। लेकिन बीजेपी अचानक सामने आती है और कहती है कि भले ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत हो गई हो, लेकिन मेयर बीजेपी का ही होगा। यहीं से ये लड़ाई शुरू होती है। अब जब पार्षद वोटिंग के लिए पहुंचे, अपना मेयर चुनने के लिए पहुंचे, तो इस दौरान भी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस लड़ाई को और भी ज्यादा रुख मिल गया। दरअसल यहां पर सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को चुना जाने लगा, जिससे आम आदमी पार्टी बुरी तरह खिसिया गई। आम आदमी पार्टी का कहना था कि जिस तरीके से ये पीठासीन अधिकारी को चुना गया वो गलत था। दरअसल पीठासीन अधिकारी की दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से ये देखे बिना कि किस पार्टी को बहुमत है, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के नेता को पीठासीन अधिकारी बना दिया, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया। और पीठासीन अधिकारी को चुने जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने मनोनीत पार्षदों को शपथ लेने के लिए बुलाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी ने किया और इसी बात पर यह लड़ाई शुरू हो गई। अब आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आगे का पूरा मैटर। पहले ये वीडियो देखिए। अब जरा सोचिए कि इन पार्षदों से दिल्ली के विकास और जनता के विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। जो पार्षद आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हों, अपनी अपनी कुर्सी के लिए इतनी बुरी तरह बेताब हों, वो जनता का विकास क्या ही करेंगे। ये वो पार्षद हैं जो अच्छे खासे घर परिवार से आते हैं, जिन्हें दिल्ली की जनता ने घर से निकलकर वोट डालकर इन्हें जिताया है इस उम्मीद से कि ये दिल्ली की जनता का विकास करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे। लेकिन आलम यह है कि ये सदन में बुरी तरह लड़ रहे हैं। विकास की बात तो छोड़िए साहब। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ये लड़ाई आखिर क्यों हो रही है। यहाँ पर दो पेच इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं हद तक यहाँ पर बीजेपी का एजेंडा भी देखा जा सकता है। जब दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है तो फिर बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार क्यों उतारा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के पास पार्षदों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन जीत का अंतर ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके पास 103 पार्षद हैं जबकि आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं। और ऐसे में बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कई पार्षद ऐसे हैं जो बीजेपी के मेयर के सपोर्ट में हैं। यानी कि उनका मानना है कि इस वक्त अगर मेयर का चुनाव होता है तो बीजेपी का मेयर ही जीतेगा। अब मेयर की बात करें तो आपको बता दें कि मेयर में यहाँ पर ये दो मेयर हैं, ये जिन्हें आप इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं, ये मेयर आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं शैली ओबराय, और ये हैं बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता। इनको मैदान में उतारा गया है। हालांकि बीजेपी को उतारने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि
आम आदमी पार्टी के पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इसमें बीजेपी के मेयर की जीत हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच ये बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से पार्षदों ने आपस में बुरी तरह सदन में लड़ाई की और ये हालात पैदा किए, जिसको देखने के बाद ये उम्मीद खत्म हो गई कि ये पार्षद दिल्ली का विकास क्या सच में करेंगे। आप इन तस्वीरों में जिसे देख रहे हैं, ये साहब जिस तरीके से कुर्सी लेके दौड़ रहे हैं, अगर ये पार्षद हैं और जिस भी एरिया से पार्षद है, अगर इनके पास उस एरिया का कोई भी शख्स जाता है तो क्या उम्मीद करें, जिसका स्वरूप ऐसा हो, जो मारने के लिए दौड़ता हो, कुर्सी लेकर मारने को दौड़ता हो, उसके पास जाकर आम जनता क्या ही उम्मीद करेगी, क्या शिकायत करेगी। क्या पता कि ये जनता के साथ भी कुछ इस तरीके का बर्ताव करे। तो ये वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। ये वीडियो अपने आप में कई हैरान करने वाले हैं कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में जब जीत हासिल हुई, उसके बाद जब मेयर चुनने का नंबर आया तो इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे हालात के बीच दिल्ली में फिलहाल मेयर का चुनाव टाल दिया गया है। आज मेयर का चुनाव होना था, लेकिन मेयर का चुनाव आज नहीं हुआ। अब इस मसले पर कल वोटिंग होगी, जिससे यह तय होगा कि दिल्ली का मेयर कौन बनेगा।